हेलो एवरीवन। आज ये चार्ट हम लोग देखेंगे गुनगुन जी का, जिन्होंने हमें कहा था इनका चार्ट देखने के लिए। बहुत काफ़ी टाइम से कह रहे हैं और इन्होंने कमेंट्स भी किए हैं हमारे कई पोस्ट पे। ठीक है, और इनके कमेंट्स से इनका डिटेल लेके ये चार्ट बनाया गया है गुनगुन जी। ठीक है, तो गुनगुन जी आपके चार्ट के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ जो आपको दिख रही होगी कि आपका मंगल जो है वो नीच के हैं। ठीक है, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार चार्ट है, आप पहले ही कह रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। ठीक है, आप समझ जाएंगे। जिसको मार्क कर रहे हैं पहले बस इसको आप देखते रहेंगे, फिर हम आपको चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको और आगे बताते हैं। हाँ, हमने कई बार बताया कि हम बहुत डिटेल में चार्ट नहीं बनाते, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा लोगों का बनाना रहता है, और वैसे भी जितना हम बताते इतना एनफ है आप लोग के, नए लोगों के जानने के लिए। जब स्पेशल क्लास चलेगी फॉर लर्निंग पर्पज़ तो हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, नक्षत्र और ये सब चीज़। और हाँ, एक चीज़, गोचर के लोग कई लोग कह रहे हैं, तो आप लोग कभी कोई वीडियो पूरा नहीं देखते या ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में अब गोचर ऐड कर देते हैं उनके जिनके भी होते चार्ट उनके लिए। और गोचर की खास बात होती है कि गोचर अगर हमने इनका गोचर बनाया तो 7 नंबर के चार्ट के हर बंदे के लिए वो गोचर होता है। ठीक है, तो गोचर कुंडली के लास्ट में हम बताएंगे ही बताएंगे, इसके लास्ट में। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए तो अच्छा लगता है, बनाने का मन करता है। सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसा मज़ा आएगा। ठीक है, इससे के आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंगल आपका नीच का है, ऐसा नहीं इससे कोई रिजल्ट नहीं आता। अभी हम अपने एक फ्रेंड की बात बता रहे हैं, वो आर्मी में है, मंगल उसमें बहुत कारक होते हैं। ठीक है, और वो आर्मी में है, उनका मंगल नीच का है, फिर भी वो आर्मी में है। ठीक है, तो ऐसा आप घबराए नहीं, इसके नीच होने का ऐसा असर बस ये आता है, थोड़ा आलस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, आलस आएगा, बट आप इसको केवल एक प्लेनेट के अच्छे बुरे होने से नहीं होता, बाकी प्लेनेट के भी हेल्प चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है। चलिए पहले घर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले किसका किसका इस पर दृष्टि है। मंगल की चौथी दृष्टि है। ठीक है, क्या किसी और की है? शनि का ये 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ। ठीक है, शनि की भी दृष्टि हो गई, यानी इस घर पे किसकी किसकी दृष्टि हो गई? मंगल की, शनि की, और बताइए क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा? किसी और की दृष्टि नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यानी मंगल की और शनि की दृष्टि हो गई, जिसमें मंगल थोड़े ख़राब है और शनि थोड़ा आपके लेवरस चीज़ें बढ़ा देते हैं लाइफ में। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। बुध के यहाँ होने से आप में बचपना रहेगा। ठीक है, बुध के यहाँ होने से आपके में बचपना दिखेगा। ये शुक्र की राशि है। ठीक है, और बुध के होने से बचपना दिखता है। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं, शनि है यहाँ पे, शनि अगर यहाँ देख रहे होते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, 10वीं दृष्टि है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, हाइट कम हो जाएगी थोड़ी। और इसके अलावा आपको ना गलत नहीं सहा जाएगा, अच्छी बात होती है शनि की, आप गलत नहीं सह सकते। कलयुग के लिए शनि को इस मामले में अच्छा माना गया है, क्योंकि आपका शनि का पोजीशन अच्छा है। ठीक है, आपके लिए शनि अच्छे हैं। देखिए, शनि को एक ये घर मिला है, ये घर मिला है, और शनि खुद आके अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए शनि क्या हो गए, अच्छे हो गए। अब शनि की दृष्टि है यहाँ पे, मंगल की दृष्टि है यहाँ पे। ठीक है, और बुध इटसेल्फ, बुध खुद है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में क्या बताया आपको, सही नहीं जाएंगी किसी की, कोई भी बुरी चीज़ें सही नहीं जाएंगी, आप रिप्लाई देंगे। ठीक है, ये एक आपका पहला पॉजिटिव पार्ट है। मंगल की दृष्टि से क्या हो गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट की वाली ही बात हो गई, चीज़ें बुरी लगती हैं और आपको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, मंगल की वजह से। ठीक है, ये भी हो गया। और बुध की बताए हमने, बुध से क्या होता है, आपके में बचपना दिखेगा। ठीक है, प्यारे दिखेंगे आप, क्योंकि शुक्र और बुध का एक तरीके से इस युक्त यहाँ पे साथ में काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये पहला घर का इफ़ेक्ट हुआ। दूसरे घर के इफ़ेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके राहु बैठे हुए 8 नंबर में। नॉर्मली राहु 2 नंबर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सॉरी 3 नंबर में, क्योंकि 1, 2 और 3 होता है। डिफ़ॉल्ट कुंडली बोल लीजिए या बोल दीजिए आपकी
यहाँ 3 हो गया, तो आपका ये 7 के बाद यहाँ 8 हो जाता है, यहाँ 9 हो जाता है। तो 9 के करीबन में ये थोड़े से ख़राब रिज़ल्ट देते हैं, बट यहाँ भी सही है। अब बस यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोगों की बात काट के रखेंगे, ठीक है? अपनी बात, किसी की बात सुनते-सुनते में बीच में उनकी बात के बीच में बोलेंगे। राहु की आदत होता है, राहु की आदत होता है काट के बीच में बोलने की, ठीक है? अब बस इसके साथ एक जो है सूर्य के ये साथ है, तो ये क्या होता है इस केस में, ये ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि ये पितृदोष कहलाता है। तो आपको ऐसा लगेगा आपके काम होते-होते बिगड़ जा रहा है, ठीक है? तो ये केस आपको फ़ील आएगा, पितृदोष वाली चीज़ें फ़ील आएँगी, ठीक है? परेशान होने की बात नहीं है, अभी सब लास्ट में हम बताएँगे आपको क्या करना है, ठीक है? तो ये आपके पितृदोष का एक यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन इसका पावरफुल पार्ट क्या है कि आप अपने कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी बातों पे, ठीक है? कॉन्फिडेंट रहेंगे, झूठ भी बोलना होगा कॉन्फिडेंटली बोल लेंगे आप, ठीक है? सूर्य भी यही करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं बंदे जो बोलने वाले होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे केस में, बातचीत में। इस घर की बात करें तो इस घर में हम लोग देखें क्या कोई और देख रहे हैं अभी को इस घर पे, तो कोई नहीं देख रहा, ठीक है? और मंगल भी नहीं देख रहा है, केतु राहु कुछ नहीं देख रहा है, ठीक है? गुड। इस केस में क्या होगा अब यहाँ पे, ओके पहले हम यहाँ पे सिर्फ बात के लिए बताए थे, फैमिली के लिए बात बताए तो फैमिली से आपकी बहुत अच्छी नहीं बन रही होगी, ठीक है? ये कारण क्या है, राहु है यहाँ पे कारण, ठीक है? तो ये आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छी नहीं। लेकिन अगर पैसे की बात करें तो सूर्य का राशि कहाँ गया आपके में, सूर्य यहाँ पे है, ठीक है? आय भाव, इसको लाभ भाव बोलता है। लाभ भाव के जो है यहाँ आके बैठे हुए हैं, लाभ भाव का आके बैंक में बैठे हुए हैं, मतलब सेव्ड मनी में बैठे हुए हैं, ठीक है? और राहु का कोई ऐसा नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके, चलेगा ये। तो आप पैसे पाएंगे मुश्त में पैसे पाएंगे आप, और आपके बैंक में जाएगा, ठीक है? और उसी हिसाब से खर्चे भी होंगे, ठीक है? इस घर के बारे में हो गया। अब आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में एज यूजुअल हमने चेक किया कि क्या किसी की दृष्टि है, तो चेक करने पे पता चल रहा कि किसी की दृष्टि नहीं है। आप चेक कर लो एक बार फिर से, देखो इनकी सबसे करीब की जो दृष्टि होती है वो 5th हाउस होती है, तो 2, 2, 4, 1, 5 यहाँ आ रही है, जो कि नहीं पड़ रही है, ठीक है? उसके अलावा मंगल का होता है तो 4 दृष्टि यहाँ पे यहीं आ रही है, वो भी नहीं आ पा रही है। शनि की मैक्सिमम 10वीं दृष्टि, वो भी नहीं आ पा रही है, ठीक है? केतु की कोई दृष्टि की बात नहीं है, 7 हुआ, फिर 8 और 9 यहाँ आ रही है, वो भी नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो ये इस घर में किसी की दृष्टि नहीं है, यानी यहाँ पे क्या काम करेगा, 9 नंबर, यानी गुरु की राशि। अब ब्रेवरी की बात करें या अपने भाई बहन या इस तरीके की बात करें, तो आपका रिश्ता ठीक है आपके भाइयों बहनों से। और ब्रेवरी की बात करें अगर, तो आप एवरेज ब्रेव है। देखिए गुरु क्या है ना, ये इनको ज़रूरत नहीं है अपनी बहादुरी दिखाने की, ये लोग बहुत समझदार होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है? तो इनकी वजह से क्या होता है, इनको ब्रेवरी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जैसी ज़रूरत होगी वैसा आप शो करोगे, ठीक है? आपको अगर लगेगा कि नहीं हमको यहाँ कमज़ोर बन के निकलना है, काम में इसी में भलाई है, तो आप वो भी बन जाओगे। ये बहुत अच्छी बात होती है इस 9 नंबर की यहाँ पे, ठीक है? यही राहु होता तो आग लगा देता, मतलब ज़बरदस्ती का लड़ लेता है लोगों से, ठीक है? 4th हाउस की बात करें तो यहाँ शनि बैठे हैं, शनि की राशि है। आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, यानी अपने घर में रहेंगे तो भी आपको एक घर मिलेगा, मतलब आपके मम्मी पापा का घर। ससुराल में जाएंगे तो भी आपको सास ससुर का घर मिलेगा, ठीक है? मतलब आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा कभी भी, ठीक है? ये इस घर की खूबसूरती है। चलिए अब शुक्र के होने का यहाँ से क्या है, लग्जरी लाइफ। देखिए अब कामना किसकी देंगे, लग्जरी किस पे आ गया, प्रॉपर्टी पे आ गया है, तो आपको अब प्रॉपर्टी का मन करेगा, ये भी होता वो भी होता, ठीक है? ये प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफ के कारक होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आके इसको बढ़ाएंगे ही आप। शुक्र के यहाँ आने का मतलब है कि आप गाड़ी लोगे, ठीक है? ये गाड़ी लाएंगे, लग्जरी है ना, लग्जरी किस में आती है, गाड़ी में आती है, ठीक है? गाड़ी हुआ, मोबाइल के शौकीन, ये सब लोग होते हैं ये जिनके यहाँ पे शुक्र होते हैं, ठीक है? ये हो गया। मम्मी की बात करें तो मम्मी भी आपके लग्जरी को पसंद करने वाली, गुस्से वाली, ठीक है? और मुंह पे बोल देने वाली, ऐसी हैं आपकी मम्मी, ठीक है? इसके अलावा गुरु की भी दृष्टि आएगी 5वीं, तो धार्मिक हो जाएंगे, ठीक है? धार्मिक हो जाएंगे। इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ जाती है, इस घर का पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, जितना भी जब भी गुरु देखते हैं तो उस घर की पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है? चाहे वो किसी घर को देख रहे हो, ओके?
चलिए अब इसके बाद हम आते हैं इस घर को जिसको हम लोग प्यार का घर कहते हैं, पहले बच्चे का घर बोलते हैं, प्यार का घर बोलते हैं, ठीक है। और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की भी बात करते हैं इसी घर से। तो यहाँ पे अब देखिए क्या कोई देख रहा है, देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं, और कोई देख रहा है क्या? मंगल की 8वीं दृष्टि, और कोई देख रहा है? नहीं, ठीक है। तो अगर राहु की दृष्टि है तो यानी कि आप बचपन में कह लीजिए 12th तक में कि आप पढ़ने में बहुत मन नहीं लगाते थे, ठीक है। क्यों? मंगल देख रहा हो। राहु की वजह से क्या हो गया, 12th के बाद आपके बाद या 12th तक के अंदर ही, या तो 12th तक के मतलब ग्रेजुएशन से पहले की बात हो रही है, आपकी एक बार पढ़ाई रुकेगी, ठीक है, किसी वजह से राहु रोक देते हैं, ठीक है, किसी वजह से। कई बार क्या होता है कि लोग 12th करते हैं, उसके बाद 1 साल का गैप लेते हैं तैयारी के लिए और कुछ और करते हैं, तो इसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस आपको एक बार धोखा मिलेगा क्योंकि यहाँ राहु देख रहा है, तो प्यार में धोखा के कारक होते हैं ये। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो आपको किसी अदर कास्ट के लोग से प्यार होगा और अदर रिलीजन के लोग से प्यार हो सकता है, यानी वो लाइफ में आएंगे, ऐसे लोग बढ़ जाए। जैसे ऐसा नहीं कि आपके कास्ट के लोग नहीं आएंगे, वेट करिए, आएंगे ही, लेकिन अदर रिलीजन के लोग भी आएंगे, अदर कास्ट के लोग भी आएंगे, ठीक है। अब इनका फेल्योरिटी हमने पहले ही बताया था, फेल्योरिटी यहाँ से देखते हैं किस वजह से फेल होगा। तो पैसा और कोई नीच वर्क, कोई ख़राब काम कर देंगे जिस वजह से आपको लगेगा कि नहीं, ब्रेकअप हो जाएगा, मतलब नहीं चलेगी वो चीज़, ठीक है, समझ में आ रहा। इसके अलावा बुध का यहाँ से कनेक्शन बन गया है, लगन का इससे कनेक्शन बन गया है, और शनि का यही है, ठीक है। शुक्र का भी आपके लगन से कनेक्शन बन गया है। चलिए अच्छी बात है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सुख है ना, सुख के घर में जो है आपके शुक्र, ये कौन है? लग्नेश है। लग्नेश कहाँ जाके बैठे हैं? सुख में। तो अब ऑब्वियसली जो आपको बताया हमने कि आपका ध्यान किस पे है? लग्जरियस लाइफ पे है, भौतिक सुख पर प्राप्त करने की चाहत है ये आपकी, ठीक है। फिर ये जो बुध हैं ये आपको विदेश से जोड़ रहे हैं, ठीक है, विदेश से, मतलब आपको एक बार अपने जन्म स्थान से अच्छा खासा दूरी, ये नहीं कि यूपी में है और यूपी में ही आप चले गए कहीं पे लखनऊ में, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छी दूरी, यानी आप या तो दिल्ली चले जाओगे या तो एकदम साउथ में चले जाओगे, ऐसी दूरी बनाओगे अपने घर से, ठीक है। ये ठीक भी है, फ़ायदा भी करेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये हमने एक्सप्लेन किया ही। फिर यहाँ पे आते हैं, इस घर को बोलते हैं हम लोग आपके शत्रु का घर, ठीक है, बीमारी का घर, कोर्ट कचहरी का घर, ये यहीं से देखे जाते हैं। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे कोई देख रहा है क्या? गुरु देख रहा है, और कोई देख रहा? शनि देख रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस सब चीज़ों से बचना है, कोई झगड़ा झंझट कुछ ऐसा ना रहे, ठीक है। कोर्ट कचहरी दिख रहा है, ठीक है, कोई शत्रु होगा ऐसा दिखा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको भी सही किया जाएगा, ठीक है। तो शनि की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट जैसी कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि नहीं पहुंच रही है। शनि की दृष्टि की वजह से बस एक चीज़ ये हो रहा है कि आपको कोई कोर्ट केस ये सब झेलना पड़ सकता है, बट गुरु की खुद की दृष्टि है, तो और ये गुरु की ही राशि है, तो इसको ही संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी आपको गुरु की पूजा पाठ करते रहनी है, ठीक है, वो इस घर को संभाल लेंगे। और आपको एक चीज़ जो होगा, गैस की बीमारी होगी, मतलब गैस बनेगा, गैस बढ़ेगा, 12 नंबर क्योंकि गुरु का ही है, ठीक है, और गुरु खुद देख रहे हैं, तो गैस करते हैं और फैट भी बढ़, गुरु को आप चेक करोगे, अगर पढ़ोगे इनके बारे में तो पता चलेगा ये फैट के कारक भी होते हैं गुरु, ठीक है। तो फैटी लीवर हो जाता है या ऐसा कुछ भी, फैट से कर लेते हैं ये काम, ठीक है। तो गैस वैसे थोड़ा सा हल्का फिजिकल वर्क करते रहिएगा, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल रखेंगे। लो ब्लड प्रेशर करने के कारक भी शनि होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनका कोई और अंश नहीं दिख रहा है तो ये कोई और रूप में आपके पास आएंगे। एक जो बता दिया हमने कि कोर्ट कचहरी वो बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ वाले घर में सूर्य देख रहा है, ठीक है, सूर्य देख रहा है। सूर्य का यहाँ देखना या सूर्य का यहाँ होना ठीक नहीं है, ये आइज़ के लिए, ठीक है, आइज़ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, आइज़ के लिए ठीक नहीं है। इन द सेंस क्या हुआ कि आपके जल्दी आपको चश्मा लग जाएगा, ठीक है,
जल्दी चश्मा लग जाएगा। ठीक है, ये एक चेक कर लीजिएगा, इससे बच के रहेंगे आप। कोई ये केतु, ये बहुत अच्छी बात होती है केतु यहाँ पे हो। ठीक है, ये आपको एक्सट्रीम नॉलेजेबल बना सकते हैं। ये आपकी सोचने समझने की क्षमता इतनी अच्छी कर देंगे ये केतु कि कमाल है, मतलब जो कहते हैं ना वाकई कमाल है। बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर के केतु यहाँ होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी जगह है केतु के लिए। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम। इस केस में क्या होगा, जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ, आप एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहोगे तो जान भी लोगे। ठीक है, आप जान भी लोगे और बहुत अच्छा जान लोगे। ठीक है, ये इतने बेहतरीन है यहाँ पे ये केतु, क्योंकि इस जगह को ना छुपा ज्ञान भी बोलते हैं। तो इस चीज़ में माहिर हैं केतु, क्योंकि उनकी ना उनको आदत है किसी भी चीज़ को चीर फाड़ करके उसके अंदर घुसने की। ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन के कारक भी होते हैं। तो ये ऑपरेशन का घर भी है, आपका एक बच्चा ऑपरेशन से होगा। ठीक है, ये भी दिखा रहा, क्योंकि ये आपके एक तरह से कह सकते हैं वेजिना वाला पार्ट कहलाता है ये जगह। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा, और प्लस एब जो सूर्य होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि समय एक तरीके से सूर्य के अधीन होता है। तो एब नॉर्मल पीरियड्स भी दिखा रहे हैं, प्लस किसी वजह से एक ऑपरेशन दिखा रहे हैं केतु की वजह से। लेकिन नॉलेज की बात करें तो ये नॉलेज के मामले में बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे केतु। ठीक है, ये हो गया। आइज़ के लिए बताया हमने, आइज़ के लिए सूर्य थोड़े से सही नहीं, आई को लेके आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ग्लासेस लग जाएंगे या लग चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं लगे होंगे तो आप एक चीज़ फेस करेंगे, ये चीज़ आपको फील भी होगा कि मोबाइल ज़्यादा देर यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे या लाइट सोर्स देखने में दिक्कत हो रही होगी। ये ठीक कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे हाँ, तो मैं यहाँ पे कोई और तो देख नहीं रहा था ना, सूर्य राहु के अलावा कोई और तो नहीं देख रहा था ना। हाँ ठीक है, गुरु देख रहे हैं, तो गुरु इसको भी देख रहे हैं और गुरु इसको भी देख रहे हैं। तो यानी फैट जो है और गैस जो है, ये दोनों प्राइमरी प्रॉब्लम हो जाएंगी आपकी। ठीक है बाबू, अब ये शुक्र का घर है। ठीक है, तो ये क्या शुगर भी क्रिएट करते, लेकिन अभी आप डायरेक्टली नहीं है, फिजिकल वर्क करते रहिए, नहीं तो शुगर होने के भी चांस कर देते हैं शुक्र। ठीक है, तो ओवरऑल अभी बस आपको क्या चेक करना है, ध्यान देना है, वर्कआउट, वर्कआउट, फिजिकल लेबर, फिजिकल लेबर कुछ करिए। ठीक है, ये आपके फैट के लिए सही रहेंगे दोनों में, क्योंकि ये कारक बन रहे हैं गुरु। ठीक है, इस घर की बात करें तो इस घर में 3 नंबर लिखा हुआ है, और ये बुध का राशि होता है, यानी भाग्य का घर, ये भाग्य है। और भाग्येश कहाँ जाके बैठे हुए हैं, लग्न में। ये बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपको साथ देगा। भाग्येश खुद जाके आपके उसमें बैठे हुए, लग्न में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। मास्टर्स करने की कोशिश करेंगे तो मास्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई और देख भी नहीं रहा है। ठीक है, अब इस जगह की बात करें, शनि शुक्र की दृष्टि है ना, और कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये पिता का घर है आपके, पिता में मंगल नीच के हैं, आपके पिता को दिक्कत होगी थोड़ी। ठीक है, अब पिता के हेल्थ इशू भी आ सकते हैं, और थोड़ा सा रिश्ता ख़राब कर सकते हैं। ये मंगल नीच का है ना, इस वजह से। ठीक है, तो इनको सही किया जा सकता है, इनका बीज मंत्र पढ़ेंगे आप। ठीक है, बीज मंत्र आप कहीं भी लिख लीजिए, मंगल बीज मंत्र, और मिल जाएगा आपको, उसको पढ़िएगा। ठीक है, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस शनि का भी काम कर लेंगे। शनि आपके ऑलरेडी अच्छा है, बट इस ओके कर सकते हैं आप, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके लगन पे भी देख रहे हैं ना, तो फ़ायदा कर देंगे। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। इस घर को, हाँ, बिजनेस और जॉब के बारे में बता दें आपको। बिजनेस और जॉब में ये रहा आपका गुरु चंद्रमा के साथ, ये है शुक्र का घर। ठीक है, चंद्रमा है यहाँ पे भी। ठीक है, चंद्रमा जॉब वाला घर जो है, कर्म का घर है, जो आके जॉब वाले घर में बैठा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बुध का कोई कनेक्शन नहीं है, मंगल का कोई कनेक्शन है, बिजनेस पार्टनर से है, इसको बिजनेस पार्टनर भी बोलते हैं। हमने आपके हस्बैंड वाले घर को नहीं बताया शायद। ठीक है, इस घर को बोलते हैं बिजनेस पार्टनर, हस्बैंड, डेली व्यय, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि क्या कोई देख रहा है, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4, केतु, मंगल, बुध, और कोई नहीं देख रहा। चलिए, यानी कोई बुराई नहीं है, सब कुछ ठीक है।
रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, शादी के बाद भी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी बहुत खटास चलती है क्योंकि ये शुक्र है, ये मंगल है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसमें आपको परेशानी कोई बात नहीं है। हस्बैंड ठीक है। हस्बैंड कैसा है, यानी वो 1 नंबर दिखा रहा है, यानी थोड़ा गुस्सैल मिलेगा हस्बैंड आपको। ठीक है, चलिए ये बता रहे थे ना हम आपको जॉब और बिजनेस का। तो अब इनका किससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन रहा है, गुरु भगवान से कि चंद्रमा से, किसका, शुक्र का। तो शुक्र का किससे ज़्यादा अच्छा बनता है, शुक्र का किससे ज़्यादा अच्छा बनेगा, प्लस बुध का भी देखेंगे क्योंकि अब बुध भी है ना, तो थोड़ा रिजल्ट बुध भी उठा के दे देते हैं। तो बिजनेस भाव में क्योंकि मंगल नीच के हैं, ये 1 पॉइंट यहाँ काट दे रहे हैं। फिर शुक्र का देखा जाए एक तरीके से तो वो दैत्य गुरु हैं, ये देव गुरु हैं, तो इनसे तो बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा नहीं, बनेगा किससे, चंद्रमा से बन सकता है। हालांकि बनता इनसे नहीं है, बट इसको के जा सकता है। ठीक है, अभी आप जॉब नहीं कर रहे क्या, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। अच्छा, राहु वहाँ नहीं, यहाँ देख रहे हैं, सॉरी, राहु की दृष्टि यहाँ पे नहीं है, सॉरी सॉरी। तो इस केस में क्या होगा, ये आपके जॉब को नहीं लगने देंगे, जॉब लगने में दिक्कत हो रही है। अब थोड़ा सोचने वाले की बात हो गई ना, क्योंकि आप आपके चंद्रमा को भी देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सोचोगे ज़्यादा। ठीक है, सोचना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ में परेशान होने की बात नहीं है, कुंडली अच्छी है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। ठीक है, बस ये देख रहे हैं ना राहु, तो इस वजह से थोड़ा ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचना विचारना अचानक से ये सब चीज़ें होंगी आपको, इन सब से अवॉइड करिएगा। और अब बस इसकी बात करें तो जो हमने कहा था राहु की वजह से एक धोखा मिलने का है, वो भी कट जा रहा है आपका। ठीक है, बस ये क्या दिखा रहे हैं, मंगल की दृष्टि होने की वजह से इनको पसंद नहीं आता, वो तो मंगल चाहेंगे नहीं कि आपकी लाइफ में जल्दी कोई आए। ठीक है, शनि को बस यही होगा कि अदर कास्ट के में जाने के आपके चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप जाएंगे नहीं क्योंकि शादी हो नहीं रहा है ना, तो वो दिक्कत करेगी बाद में। ठीक है, कैसा दिक्कत करेगा, कोई एक निजता वाला वर्क कर देगा, आपका जो भी बॉयफ्रेंड होगा वो कुछ ऐसा करेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, घृणासी जैसे हो जाएगी। ठीक है, और पैसा कोई इशू हो सकता है, लग्जरी लाइफ कोई इशू हो सकता है, या कोई लड़की इशू बन सकती है, शुक्र लड़की भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, या सेक्स लाइफ भी एक रीज़न हो सकता है, शुक्राणु भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स ओके। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से हमने बता दिया आपको क्या करना है, इसमें तो ये स्टेबल नहीं होने दे रहा है। ठीक है, उसके बाद से 7वां हो गया, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, यहाँ आ गए इनकी 9वीं दृष्टि। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं आपके जॉब में और उसमें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस घर को एक्टिव करने के लिए आप मंगलवार के दिन एक फास्ट रखें, मंगलवार का पूरा बढ़िया से आप ध्यान लगाएं, बढ़िया करें, और बीज मंत्र ज़रूर पढ़ें मंगलवार को। ठीक है, नहीं पढ़ना तो आपको हमेशा है, मंगलवार को, मंगलवार के लिए, और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें 7 बार। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ आते हैं, यहाँ सूर्य की ही राशि है, और सूर्य जाके कहाँ बैठे, ये है आय फायदा वाला घर। फायदा वाले घर के मालिक कहाँ जाके बैठे हुए हैं आपके, इस सेविंग, इसको बोलते हैं यहाँ से कि सेव्ड पैसे कितने हैं, यहीं से देखा जाता है। ठीक है, परिवार को भी ले भी देखा जाता है, फ़ायदा वाला घर है। ठीक है, तो इस ओके, ये भी अच्छा है, आपका इनकम दिखा रहा है। कोई और देख रहा है इनको, 2 2 4 नहीं देख रहे, केतु भी नहीं देख रहे। ठीक है, कोई नहीं देख रहा, तो यानी ठीक है, अपना सूर्य रिजल्ट दे रहा है, बस थोड़ा सा बहुत प्रॉपर तो रिजल्ट नहीं आ रहा, बट आ रहा है। ठीक है, 12वें घर की बात करें तो 12वें घर में गुरु है, और ये भी ज्ञान का घर भी बोला जाता है, इसको भी ज्ञान का घर बोले जाते हैं, छुपे हुए ज्ञान बोले जाते हैं इस घर को भी। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी इसमें भी आता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी, गुड एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आता है, बहुत गहरी। ठीक है, तो आप एस्ट्रोलॉजी जानना चाहोगे तो भी जान सकते हो, ऐसी कोई साइंस जो कि जैसे बहुत डीप में जाने वाली कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हो, वो भी जान सकते हो। ठीक है, और विदेश से कनेक्शन दिखा ही रहा है, फॉरेनर फ्रेंड्स बनने के इसमें चांसेस दिखा रहे हैं, विदेशी फ्रेंड। ठीक है, इसमें दिखा रहा, और सब कुछ बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिजनेस करना चाहें बिजनेस करेंगे, मंगलवार के दिन फास्ट रख के, और पूरे 7 दिन बीज मंत्र पढ़ेंगे, और इसको सही कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको सही क्या करना है, एक बस यही सही करना है आपको,
और तो कुछ आपके में ऐसा नहीं है, सब कुछ बेटर जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। इस घर को भी इन्होंने ठीक कर रखा है, इस घर में इन्होंने भी ठीक रिज़ल्ट दे दिया, इसको भी ठीक कर दिया, नेगेटिविटी काट देते हैं गुरु। ठीक है, तो ओवरऑल इस चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप एक मंगल को सही करेंगे। और तो सब कुछ सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इस समय आपका क्या चल रहा है, समय इस समय का कैसा चल रहा है आपके लिए, जो कि हमने कहा था गोचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे हम गोचर पे। ये जिसको नहीं पता उसको बता दें कि ये एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो और इसके थ्रू आप ये चीज़ों को चेक कर सकते हो। ठीक है, और पढ़ना जो होता है, चार्ट पढ़ना जो होता है वो हम आपको सिखाई दे रहे हैं, तो कोई एप्लीकेशन यूज़ करो, आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, लग्न कुंडली पे ही गोचर देखा जाता है, पहले एक बार बता दें, चंद्र कुंडली पे गोचर नहीं देखते हैं। देखने का देख सकते हैं, क्योंकि वो चंद्र बेस्ड कुंडली अलग मायने रखती है, और लग्न बेस्ड कुंड क्या होता है, इसमें क्या है आपको बता दें कि जहाँ आपके चंद्रमा है, ठीक है, इसको लग्न पे लेके माना जाता है, तो इसको कहते हैं चंद्र कुंडली। ठीक है, और हम लोग इसको कैसे, मतलब जो राशि उदय होती रहती है आपके बर्थ के टाइम पे, ठीक है, आप जब जन्म ले तो उस समय जो राशि उदय होती रहती है उसको लेके जब चार्ट बनता है तो होता है ये लग्न कुंडली। ठीक है, ये आपका मन है, ये आपका तन है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, इसीलिए राशि जब पूछी जाती है आपकी राशि क्या है, तो लोग बोलेंगे वृषभ राशि, क्योंकि 2 नंबर पे है ना वो। इसमें नहीं बता रहे, मतलब ये बता रहे हैं जस्ट कि जहाँ चंद्रमा होता है, अगर आपको पता करना है कि आपकी राशि क्या है तो लग्न में देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ पे है। ठीक है, ये रहा, तो क्या हो गया, मीन राशि 12 नंबर में है, तो आपका हो गया मीन राशि हो गई आप। ठीक है, और अगर कोई पूछे आपका लग्न राशि क्या है, तो 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर हो गया आपका लग्न राशि। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे हम लोग में सूर्य राशि भी पूछी जाती है कहीं कहीं, तो ये आपकी सूर्य राशि हो गई। ठीक है, ईजी है, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे हम लोग गोचर पे, गोचर को निकाल लिया हम लोगों ने। हमने पिछली बार भी बताया था कि गोचर पे क्या ध्यान देने वाली चीज़ होती है आपको, कि सबसे पहली चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़, कि शनि कहाँ पे है, राहु केतु कहाँ पे है। ठीक है, फिर गुरु कहाँ पे है, क्योंकि ये भी 1 साल रुकता है। ठीक है, मंगल 2 महीने रुक जाएंगे, शुक्र रुक जाएंगे लगभग 45 दिन के करीबन। ठीक है, जो जहाँ ज़्यादा देर रुकता है उसका ज़्यादा असर क्लियरली पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं। देखिए शनि जब यहाँ है, इसका मतलब कि ये आपके इस समय प्यार के लाने का भी टाइम है, और प्यार में परीक्षा भी मिल रही होगी आपको। इसके अलावा यहाँ से ये तीसरी दृष्टि देखेंगे जो वो होगा राहु पे। ठीक है, राहु पे आ गया, आपके लिए शनि अच्छे हैं इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। अब लेकिन जब राहु को देख रहे हैं, और राहु किस में, 1 नंबर पे, इस राशि में जब देखते हैं शनि, तो वो ठीक नहीं देखते। 1 नंबर में चाहे वो किसी के लिए कितने भी अच्छे हों, 1 में वो ख़राब रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हर किसी के लिए, हर एक बंदा जिसकी राशि 7 है, हर एक बंदा जिसकी राशि 7 है, उसके इस समय अगर उसकी शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ जो भी होंगे उनसे उनकी थोड़ी इस समय खनबन चलने लगेगी। ठीक है, इस घर में ख़राब रिजल्ट आने लगेगा। और प्लस फिर अब राहु की यहाँ से दृष्टि काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, आय में होने वाला प्रॉब्लम, पैसा कमाने में प्रॉब्लम, सोशली थोड़ा दिक्कत, सोशल लाइफ भी यहाँ से देखी जाती है, तो आपकी सोशल लाइफ में दिक्कत, ये सब राहु कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ से आगे 7वीं दृष्टि, आप खुद भी इस बारे में लेके सोचने विचारने लगोगे, ऑब्वियसली जब इतना सब होगा आपकी लाइफ में तो आप करोगे ही। फिर उसके बाद है 8वां, यानी आपके भाइयों बहनों में आपका थोड़ा सा कलह हो जाएगा, झगड़े। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है अभी हाइपर एक्टिव कर देंगे। कौन, शनि की वजह से राहु। ठीक है, मेन कारक कौन हो गया, शनि। इसको नहीं सही करेंगे क्योंकि यहाँ 1 नंबर है ना, तो ये सबके लिए ख़राब टाइम चल रहा। अभी देखो जियो में देखोगे, अगर वर्ल्ड वाइडली देखोगे तो बैंक करप्ट हो रहा है ना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये इसीलिए आ रही है। ठीक है, शनि कर रहा है ये सब, इस समय सबके में हो रहा है ये, अब कोई ऐसी बड़ी परेशानी की बात नहीं है, बुरा टाइम है, चला जाएगा। कब जाएगा, चेक करिए इनकी कि कितना है इनका डिग्री। ठीक है, डिग्री चेक कर लीजिए,
तो राहु की डिग्री है 11, 30 पे ये चले जाते हैं, यानी लगभग आधा आ गया है। हमने आपको बताया था, तो लगभग आधा आ गया है, आधा आ गए हैं। अब आधा से जैसे ही क्रॉस करेंगे कितने टाइम रुकते हैं, 1.5 साल रुकते हैं। 1.5 साल में से आधा रह चुके, अब आधा बचा है, यानी 9 महीने रह चुके, 9 महीने बचा है। 9 महीने में से भी इंटेंस जो होता है वो इतना हो जाएगा, लगभग समझ जाओ कि 5-6 महीने, ठीक है। उसके बाद चीज़ें सुधर जाएंगी। जैसे ही राहु 1 से 2 में गए, तो अब ये शनि का कहना उतना नहीं मानेंगे, क्योंकि मानेंगे भी अगर तो क्योंकि यहाँ नीच के होते हैं 1 नंबर पे शनि, इसलिए थोड़ा बुरा प्रभाव दे रहे थे, ठीक है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा केतु को देखें, क्या केतु कहाँ का देख रहा है, केतु तड़प डालता है। तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5, यानी अभी प्यार के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं चलेगा, आएंगे ख़राब हो जाएगा। केतु आएंगे, कोई एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप देंगे और आपको बड़ा बुरा लगेगा, ठीक है। इस समय ये हो रहा है, पिछले 9 महीने के लेके आगे के 9 महीने तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये केतु की वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप झेलना पड़ेगा, जिसमें आपको बुरा फील होगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद से यहाँ 7वां, वही जैसे बताया कि अगर हस्बैंड वाइफ होंगे तो, नहीं तो ये शादी को लेके आपको टेंशन होगा इस समय, ठीक है। कब शादी होगी, क्या हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, ये सब सोचेंगे। या आपका हस्बैंड लवर दबाव डालेगा शादी करने के लिए, ठीक है, और नहीं कर पाएंगे और ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। फिर उसके बाद से इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ आएगी। ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फ्यूचर को लेके आपका टेंस होना, ये तो ठीक है, चलिए हो गया, मान लीजिए फ्यूचर के लेके टेंस हो गया। लेकिन केतु का यहाँ देखना, एक और अच्छी बात ये होती है कि आप अभी फील करोगे ये चीज़ कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ रही होगी, ठीक है। क्यों ये केतु कर रहा है, ये करते हैं। मंगल क्या करते हैं, प्लस मंगल भी अभी आया है, चेक करो इनकी डिग्री देखिए, 6 डिग्री है। मंगल भी यहाँ भी आया है, पहले यहाँ पे थे मंगल, ठीक है। तो आपका इससे पहले के 2 महीने हेल्थ के लिए थोड़ा सही नहीं रहा होगा, ठीक है। वो मंगल यहाँ से अब यहाँ हटा, तो अब भाग्य में आ गए हैं मंगल, ठीक है। और मंगल की आपके में कि कौन कौन सी राशि, 1 नंबर यहाँ, 8 नंबर यहाँ, एक जो कि आपके अंदर के स्वामी, इस घर के इसमें अंदर जो रहते हैं वो नॉर्मली बहुत बुरा रिजल्ट नहीं दे पाते, तो इनको अंदर का घर मिला है। तो मंगल जब यहाँ है तो अभी ठीक है, आगे के 2 महीने आपके लिए ठीक है, ठीक है। मंगल के लिए, मंगल के हिसाब से शुक्र भी बात करें तो शुक्र भी आपके लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी और ये आके बैठ गए हैं कहाँ पे, आपके शादी वाले घर में। इस समय आपकी एक बार शादी की बात भी चलेगी। अगले 6 महीने के जस्ट बाद, 6 महीने के जस्ट बाद जब गुरु यहाँ पे आएंगे तो भी एक बार शादी की बात आपकी चलेगी, ठीक है। अभी शुक्र है यहाँ पे तो भी चल सकती है एक बार, लेकिन बस चलेगी ही, ठीक है। मंगल जब यहाँ रहते हैं ना, मंगल जब यहाँ पे थे तो भी चली होगी आपकी बात, क्योंकि मंगल ही है ना। तो इस बीच लगातार शादी की बात चल रही है, आप शादी को लेके ज़्यादा सोच रहे हो क्या? तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, शादी तो हो ही जाएगी, सबकी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया गोचर। इसके अलावा आपको और कुछ पूछना हो तो आप आराम से कमेंट करिए। अगर कुछ भी और ऐसी पूछनी है जो आप चाहते हैं पूछना, तो हमने पहले बताया था कि सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप ये चार्ट हमको भेजेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये आप हमको भेजेंगे मेरे इंस्टाग्राम वाले पे, जो कि हम इसी में डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। उस वाले पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और सिर्फ वहाँ पे हमको इस चार्ट का फ़ोटो भेज के अपना क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। वहाँ डिटेल नहीं भेजना है कि हमको अपना चार्ट बनवाना है। सब चार्ट जो बनाने वाला प्रोसेस है वो बस हम यूट्यूब पे ही करते हैं, ठीक है। ये फ्री करते हैं यहाँ पे कहीं से, हाँ। और कोई हमको पैसे वैसे नहीं दे, हमको पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार ही बहुत है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।